जय श्री महाकाल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 जून 2026 यानी मंगलवार को पड़ रही है पुरुषोत्तम माह की खास ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि। और भक्तों, यह वह अंतिम तिथि है जो पुरुषोत्तम माह में पड़ने वाली सबसे खास तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन आ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पुरुषोत्तम महीने की द्वितीया तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को बस काले तिल से दीपक उपाय तो विशेष तरीके से करना चाहिए। इन दोनों तिथियों का मिलन बहुत ही कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है जो कि इस दिन पड़ रहा है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार द्वितीया तिथि का अगर सबसे बड़ा और खास कोई उपाय है तो यह काले तिल वाला उपाय है। तो भक्तों, द्वितीया तिथि के दिन आप लोगों को इस काले तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को पहले कभी ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस काले तिल वाला उपाय को ना कर पाए हो। तो भक्तों, फिर आपके पास एक अंतिम मौका बचा हुआ है जो कि 2 जून 2026 मंगलवार द्वितीया तिथि को पड़ रहा है। अगर आपने इस पुरुषोत्तम महीने के मंगलवार द्वितीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको विशेष उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो चलिए जानते हैं उपाय। पहला उपाय, काला तिल, शहद और शिवलिंग अभिषेक। ये पहला उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली साधना के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए बताया गया है जिनके जीवन में लगातार आर्थिक अस्थिरता बनी हुई है, धन की कमी परेशान कर रही है, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, नौकरी में रुकावटें आ रही हैं, पारिवारिक जीवन में तनाव बना हुआ है या मानसिक अशांति किसी न किसी रूप में जीवन को प्रभावित कर रही है। इस उपाय को एक प्रकार की दिव्य ऊर्जा संतुलन साधना माना जाता है, जिसमें काले तिल, शहद और शुद्ध जल का संयोजन अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली माना गया है। इस साधना की शुरुआत एक चुटकी काले तिल से होती है, जिन्हें अत्यंत शुद्ध भाव के साथ लिया जाता है और फिर उन्हें शहद में भिगोया जाता है। शहद को शास्त्रों में केवल एक मीठा पदार्थ नहीं माना गया है, बल्कि इसे आकर्षण, सौम्यता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। जब काले तिल, जो नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं, शहद के साथ मिलते हैं तो यह संयोजन एक शक्तिशाली ऊर्जा रूप बन जाता है जो जीवन की नकारात्मकता को शांत करने में सहायक माना जाता है। इसके साथ एक तांबे का लोटा शुद्ध जल लिया जाता है, जिसे ऊर्जा, शुद्धि और संतुलन का प्रतीक माना गया है। इसके बाद साधक भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करता है और शिवलिंग के समक्ष पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस शहद में लिपटे हुए काले तिलों को अर्पित करता है। कुछ परंपराओं में इसे सीधे शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, जबकि कुछ साधक इसे शिवलिंग के चारों ओर हल्के रूप में लेपन के रूप में भी करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मन को पूर्ण रूप से शांत और एकाग्र रखते हुए श्री शिवाय नमस्तु भयम मंत्र का निरंतर जाप करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह मंत्र साधना की ऊर्जा को और अधिक सक्रिय करता है। इसके पश्चात तांबे के लोटे से धीरे धीरे शुद्ध जल शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। इस समय साधक को अपने जीवन की सभी परेशानियों, चिंताओं, कष्टों और बाधाओं को मानसिक रूप से भगवान शिव को समर्पित करना होता है, जैसे वह अपने जीवन का भार उनके चरणों में छोड़ रहा हो। मान्यता है कि इस प्रक्रिया के बाद व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता आने लगती है, रुका हुआ धन प्रवाह पुनः सक्रिय होने लगता है, कर्ज कम होने लगता है, व्यापार में सुधार दिखाई देने लगता है और पारिवारिक वातावरण में शांति और सामंजस्य स्थापित होने लगता है। यह उपाय विशेष रूप से भूमि, विवाह, धन और पारिवारिक समस्याओं के लिए अत्यंत प्रभावशाली और शीघ्र फल देने वाला माना गया है। दूसरा उपाय, शहद युक्त बेलपत्र और कार्य सिद्धि साधना। दूसरा उपाय उन साधकों के लिए अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण माना गया है जिनके जीवन में लंबे समय से कार्य रुके हुए हैं, प्रयास करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी के अवसर नहीं बन पा रहे हैं, व्यापार में स्थिरता नहीं आ रही है या मेहनत करने के बाद भी परिणाम अपेक्षित नहीं मिल रहे हैं। इस उपाय को कार्य सिद्धि और बाधा निवारण साधना के रूप में वर्णित किया गया है। इस साधना में सबसे पहले एक पूर्ण हरा और अखंड बेलपत्र लिया जाता है, जिसे भगवान शिव का अत्यंत प्रिय पत्र माना जाता है।
बेलपत्र को त्रिदेवों का प्रतीक भी माना गया है, जिसमें सृजन, पालन और संहार की ऊर्जा एक साथ समाहित मानी जाती है। इस बेलपत्र की विशेषता यह होती है कि इसे अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली साधन के रूप में देखा जाता है। इसके बाद बेलपत्र की चिकनी सतह पर शुद्ध शहद का सावधानी पूर्वक लेपन किया जाता है। शहद यहाँ केवल एक पदार्थ नहीं बल्कि सफलता, आकर्षण और शुभ परिणामों का प्रतीक माना जाता है। जब यह शहद बेलपत्र पर लगाया जाता है तो यह एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करने वाला माध्यम बन जाता है। इसके बाद साधक इस बेलपत्र को अपने हाथों में लेकर भगवान शिव से प्रार्थना करता है और अपने जीवन की सभी बाधाओं, अटके हुए कार्यों और अधूरी इच्छाओं को पूर्ण भाव से उनके चरणों में समर्पित करता है। इसके पश्चात यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, जिसमें इसकी चिकनी सतह शिवलिंग को स्पर्श करती है और इसकी डंडी जलधारी की दिशा में रखी जाती है। इसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है और इस दौरान बेलपत्र शिवलिंग पर परता करते हैं और इसकी डंडी जलधारी की दिशा में रखी जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभयन या ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप किया जाता है। इसके बाद साधक उस पवित्र जल को अपनी हथेली में लेकर अपनी आँखों और शरीर पर लगाता है, जिससे उसे शिव कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि यह प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन में रुके हुए कार्यों को गति देती है। अभी तो प्रक्रिया में से बतगो पर अब तक नौकरी और व्यापार में सफलता दिलाती है, आत्मविश्वास को बढ़ाती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। तीसरा उपाय केवल बेलपत्र और जल द्वारा मनोकामना पूर्ति साधना। तीसरा उपाय उन साधकों के लिए अत्यंत सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली माना गया है, जिनकी मनोकामनाएं लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही हैं। चाहे वह विवाह से संबंधित इच्छा हो, नौकरी की समस्या हो, व्यापार में सफलता की चाह हो या कोई अन्य जीवन लक्ष्य, यह उपाय सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। इस साधना में केवल 2 वस्तुएं ली जाती हैं, एक पूर्ण और अखंड बेलपत्र तथा एक तांबे का लोटा शुद्ध जल। बेलपत्र को भगवान शिव का अत्यंत प्रिय माना जाता है और इसे भक्ति का सबसे शुद्ध प्रतीक समझा जाता है। सबसे पहले साधक मंदिर में जाकर बेलपत्र को अपने हाथ में लेकर भगवान शिव से अपनी मनोकामना अत्यंत स्पष्ट और भावपूर्ण रूप से कहता है। इस दौरान साधक को अपने मन में यह भावना रखनी होती है कि वह अपनी सभी इच्छाओं को भगवान शिव को समर्पित कर रहा है और उनसे पूर्ण समाधान की प्रार्थना कर रहा है। इसके पश्चात यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, जिसमें इसकी चिकनी सतह शिवलिंग को स्पर्श करती है और डंडी जलधारी की दिशा में रखी जाती है। इसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभयन मंत्र का कम से कम 11 बार जाप किया जाता है। मान्यता है कि यह साधना अत्यंत सरल होने के बावजूद अत्यधिक प्रभावशाली है और यह व्यक्ति के जीवन में रुकी हुई ऊर्जा को पुनः सक्रिय करती है। इसके प्रभाव से धीरे धीरे मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं, जीवन में स्थिरता आती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है और भगवान शिव की कृपा का अनुभव होता है। अंतिम भाव। धार्मिक मान्यताओं और शिव भक्ति की परंपराओं में मंगलवार और दशमी तिथि का संयोग अत्यंत शुभ, दुर्लभ और विशेष महत्व वाला माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई साधक इस पवित्र दिन पर सच्चे मन, अटूट श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान महादेव की आराधना करता है तो उसकी प्रार्थनाएं दिव्य ऊर्जा से जुड़ने लगती हैं। इस दिन किए गए जप, तप, दान, पूजन और उपाय सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया प्रत्येक शुभ कर्म व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन का आधार बनता है। मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार, चिंता, भय और नकारात्मक विचारों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उसके जीवन में आशा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार होने लगता है। धीरे धीरे मन की अशांति कम होने लगती है, मानसिक बोझ हल्का महसूस होने लगता है और व्यक्ति अपने जीवन के प्रति अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने लगता है। यही कारण है कि शिव आराधना को केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मिक शांति और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने का माध्यम भी माना गया है। कहा जाता है कि